स्कूल या कॉलेज में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो आपने हमेशा देखा होगा थर्ड नंबर वाले को सबसे पहले बुलाते थे, उसके बाद सेकंड नंबर वाले को बुलाते थे और फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में जोरदार स्वागत के साथ तालियों के साथ बुलाया जाता था। सोचिए, अगर फर्स्ट नंबर वाला ये सोचे कि थर्ड वाले को मुझसे पहले क्यों बुलाया, सेकंड वाले को क्यों बुलाया, मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं सोचता क्योंकि उसको पता है कि मेरा नंबर खास है, इसलिए मुझे सबसे आखिरी में बुलाया जाएगा। लाइफ में कई बार ऐसा ही होता है, हम सोचते हैं मेरा दोस्त आगे निकल गया, उसने कार खरीद ली, उसकी जॉब लग गई, वो उसने उस एग्जाम को पास कर लिया, मेरा नंबर कब आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में हर किसी का नंबर खास होता है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि अपना टाइम आएगा, इसलिए भागना नहीं है, मेहनत जारी रखनी है, तैयारी करते रहना है, धैर्य रखना है। आपका नंबर खास है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जितना बड़ा सम्मान होगा उतना लंबा इंतजार होगा, इसीलिए फर्स्ट नंबर वाले को सबसे आखिरी में बुलाया जाता है। बस उसे अपनी बारी का इंतजार करना है। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो नहीं निकलेगी। अगर आप एक पूरा दिन मछली बाजार में बिताओगे, भले ही आप उस मछली को छुए भी ना, लेकिन उस मछली की स्मेल आपके साथ आ सकती है। अगर आप अपना एक पूरा दिन किसी परफ्यूम की दुकान में बिताते हैं, आप भले ही परफ्यूम ना खरीदें, लेकिन उसकी खुशबू आप अपने साथ लेकर घर जाते हैं। यही होता है माहौल का असर। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल शिकायतें करते रहते हैं, तो आपको भले ही पता चले या ना चले, धीरे धीरे उनकी ये आदत आपके अंदर आ जाएगी। यही होता है जब आप बहाने बनाने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना जरूरी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके जीवन में पॉजिटिव अप्रोच और आगे बढ़ने की कुछ चाह होती है, उनके पास अपना एक मोटिव होता है, गोल होता है, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी उन चीजों को अपनाना शुरू कर देगा और आपके अंदर भी वो मोटिवेशन, वो आगे बढ़ने की चाह आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप अपने आसपास के लोग चुनें तो बहुत ही सावधानी के साथ चुनें, क्योंकि धीरे धीरे आप उनके जैसे बनते चले जाते हैं। आखिर कब इंसान के मन से दूसरे इंसान के लिए नफरत खत्म होगी? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक लड़का, नाम था अशोक सागर। सपना था सरकारी नौकरी पाने का। पढ़ाई की, मेहनत करी और उसने रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको मिलती है असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब और वो असिस्टेंट लोको पायलट बन गया। एक तरफ जहाँ खुशी का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ जलन का माहौल भी था। और यही सक्सेस एक दिन उसके मौत का कारण बन गई। हाँ, उसे गोली मार दी गई क्योंकि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन गया था। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप फेल होते हो तो लोग आपको सिंपैथी देते हैं, और जब आप जीतने लग जाते हो तो वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। बस एक छोटा सा सवाल, आखिर कब तक, कब ख़त्म होगी ये नफरत, है ना? जब भी रात में सोने जाओ ना, तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या कभी तुम अपने माँ बाप की एक अच्छी औलाद बन पाओगे? क्या कभी अपने माँ बाप को वो खुशियाँ दे पाओगे जो वो डिज़र्व करते हैं? अपने माँ बाप का देखा हुआ सपना कभी पूरा कर पाओगे जो उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए देखा है? क्योंकि अपने लाइफ की कुछ आदतें तो तुम बदल नहीं पा रहे हो, तो क्या अपने वक्त और हालात को बदल पाओगे? सोचो, सच में सोचो। कभी भी किसी के काले रंग का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि भाई साहब आपका एक मजाक उस पर कितना भारी पड़ेगा ना, ये आपको भी नहीं पता है। जब हम लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम लोग के लिए तो हंसी का पात्र बन जाता है, लेकिन जिसके बारे में मजाक उड़ाते हैं ना, पूरा जिंदगी भर उस बात को वो याद रखता है, घूमते रहता है हमेशा दिमाग में। तो किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले खुद से एक बार सोचा करिए कि अगर यही चीज मेरे साथ होता तो कैसा हम महसूस करते।
जब ये सोचना शुरू कर दीजिएगा ना, क्योंकि उस समय आपको एहसास हो जाएगा, समझे? हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक बार बुरा वक्त तो जरूर आता है, और बुरा वक्त जब आता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है और भगवान को भी बहुत कुछ कह देता है कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना? लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो बुरा वक्त हमें काफी कुछ सिखा देता है। जैसे बुरा वक्त हर इंसान की असलियत की पहचान कराता है। बुरा वक्त हमें हालातों से लड़ना सिखाता है। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि जिस पर हमने विश्वास किया दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना। तो बुरे वक्त की हम एक ही पहलू के बारे में क्यों सोचें? दूसरा पहलू भी तो है। दूसरे पहलू से सीखकर हम बहुत अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, हालातों से लड़कर सफलता पा सकते हैं, है ना? पहले तो और मेंढक को आप सोने के सिंहासन पर भी बिठा दोगे ना, तब भी वो उछलकर कीचड़ में ही जाएगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप कितना भी प्यार दें, कितना भी सम्मान दें, लेकिन वक्त आने पर वो अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं। तुम्हें किसी के भी पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुमसे बात अगर नहीं करता है, ना करे, भाड़ में जाए। तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ से घट के यहाँ नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, वरना तुम लोगों के लिए टाइम पास बन के रह जाओगे। और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि लोगों के लिए टाइम पास बन के रहना चाहते हो या खुद का सही टाइम लाना चाहते हो। लाला, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई सरेआम हो जाती है। मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना मेरे दोस्त, गरीब की मोहब्बत नीलाम हो जाती है। हर बाप का ये सपना होता है ना कि उसका बेटा इतना पढ़े कि उसके बुद्धि के आगे किसी अमीर आदमी का पैसा जो है वो ढक जाए। इसलिए वो अपने बेटे को जी जान लगा करके पढ़ाते रहते हैं। खुद औठा छाप रहेंगे, लेबर मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते रहेंगे। समझे? कोई चीज की तकलीफ नहीं होने देते हैं। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है, और हारा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, जीतूंगा तो सही। जिंदगी में क्या करना है, अपने प्लान्स के बारे में कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि शतरंज के खेल में चाल किसी को बताई नहीं जाती। आखिर में सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, चेकमेट। एक बात बताऊं दोस्त, इस दुनिया में जो सिर्फ अपना है ना, वो वक्त ही है। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त गलत है तो अपना कोई नहीं। क्यों तू किस्मत तो बदलेगी लाला, वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर बदल दी बाजी। जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो उसके ऊपर इंसान की कृपा की जरूरत नहीं है। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। आपका असली चरित्र जब सामने आता है जब आपके पास किसी को बर्बाद कर देने की ताकत हो और आप उसको मुस्कुरा कर माफ कर दें।